अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सारे अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। इस्तकबाल करता हूं फिर से एक बार आपका अपनी यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 13वें सबक को, जिसका नाम है आफतन हुंद मुकाबल। आफतन हुंद मुकाबल। आफत गई डिज़ास्टर, ठीक है। आफात जिनको हम कहते हैं उर्दू में, कुदरती आफात होते हैं, कुछ इंसानी करतूतों की वजह से होते हैं, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे और इनका मुकाबला कैसे किया जाए, इन आफातों से, इन डिज़ास्टर से कैसे बचा जाए, वो भी हम इस सबक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ अल्फाज जो कि सबक में इस्तेमाल किए गए हैं वो ये हैं: ओलूद, शुद, संज, ज़ाब्त बंद, रज़ाकार, बेगंड, बिदवुन, परचुन, छोटवतुर। शाबाश। आफत गो मुसीबत। आफत गो मुसीबत। दबन आफत हसा गो मुसीबत। आफत किसको कहते हैं? मुसीबत को। बुनुल, वाव तूफ़ान, सहलाब या शीन तूफ़ान च कुदरती आफत। ये सारे जिनके मैंने नाम लिए, चाहे सैलाब हो, चाहे स्नो स्टॉर्म हो, स्नो स्टॉर्म को कहते हैं कश्मीरी में शीन तूफ़ान, ठीक है, ये बर्फीला तूफ़ान जिसको हम कहते हैं उर्दू में, या सैलाब हो, या फिर वाव तूफ़ान कहते हैं विंड स्टॉर्म को, या फिर अर्थक्वेक हो, बुनुल यथ वन कशीर पे। ये सारे क्या हैं? ये कुदरती आफात हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स जिनको हम कहते हैं इंग्लिश में कुदरती आफात, कुदरती आफत। शाबाश। इंसान छो पान ते आफत पैद करान। इंसान खुद भी ये डिज़ास्टर्स पैदा करता है, इंसान की वजह से भी ये डिज़ास्टर्स आते हैं, ये मुसीबतें आती हैं। कैसे आती हैं वो भी हम आगे देखेंगे। वारिया ছোট ছেট तो पॉलिथीन दर दिन सत या जालन सत माहौल ओलूद सपदान। गंदगी, पॉलीथीन, ये जलाने से या एनवायरनमेंट में, माहौल में ऐसे ही डाल देने से इससे क्या होता है? माहौल आलूदा हो जाता है, गंदा हो जाता है। हवा छुन हकान ताज़ तो शोद रूजित, और हवा भी गंदी हो जाती है, हवा ताज़ा नहीं रहती है। बाज़े इंसान पानवई जंग करान, मालस जायदादस नार दिवान, बम्बरी करान, वतन पर धमाक करान। और इंसान कभी कभार क्या करता है? जंग करता है। जैसे कि हम देखते हैं रशिया यूक्रेन का वो वार चल रहा था, या बाकी कंट्रीज़ के दरमियान जब आपस में झड़प होती है, गोला बारूद फटता है, बम्बरी गसान या मालस जायदाद नार दिवान, तो इससे भी क्या होता है? नुकसान होता है। ये भी डिज़ास्टर्स हैं, ये भी आफात ही हैं। ये करने से बार तबाही गछान तो माहौल छु ओलूद सपदान, और ऐसा करने से तबाही होती है और माहौल भी गंदा हो जाता है। अड़ लूक बीमार पेवान तो अड़ छकलत गछान, और ऐसा करने से कुछ लोग बीमार हो जाते हैं और कुछ लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। छकलत मतलब ज़ख्मी हो जाते हैं, कुछ मर भी जाते हैं। तुम छन रोज़ान काम कार करनस लायक, और वो कोई काम करने के लायक नहीं रहते हैं। यम आफत इंसान पान पैद करान छो तुम हेकि सो रुकावित। और इंसान जो आफात, जिन आफातों को इंसान खुद पैदा करता है, जो इंसान की वजह से आती हैं, उन पे इंसान कंट्रोल कर सकता है, काबू कर सकता है। अम बापत गाट जारस तो सब्रस काम हेन, और इस के लिए इंसान को तजुर्बे से, अक्लमंदी से और दानिशवरी से काम करना पड़ेगा। इंसान को दिमाग लगाकर, सोच समझकर चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो इन डिज़ास्टर्स को क्रिएट ना करे। कुदरती आफत मज बुनुल तख, और कुदरती आफातों में से, नेचुरल डिज़ास्टर्स में से अर्थक्वेक भी एक नेचुरल डिज़ास्टर है, ये भी कुदरती आफत है। बुनिल युवान रोज़ान, और बुनिल जो हैं, ये अर्थक्वेक्स जो हैं, झटके, भूकंप जिनको हम कहते हैं, ये आते रहते हैं, इन पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बुनलो ज़मीनस अल जल गछान, मकान वस पेवान, लूख तो चारवई मरान। हाँ, भूकंपों से क्या होता है? अर्थक्वेक से क्या होता है? ज़मीन हिल जाती है, मकान सारे गिर जाते हैं, लोग मर जाते हैं, बाकी जो जानदार हैं वो भी मर जाते हैं। कशीर मज त बनिल आमिद तो आज तिछ युवान, कश्मीर में आ चुके हैं और आ भी रहे हैं और आएंगे भी। कम ताकत वाल बनिल वातनावान कमी नुकसान, सठा कम ताकत वाजनो बुलनो सन्न कहीं नुकसान वातान, अमा पोज ताकत वाल बुनिल तबाही करान। जो कम ताकत वाले झटके होते हैं, भूचाल होता है, वो ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन
जो ज़्यादा ताकत वाले होते हैं, जो ज़्यादा मैग्नीट्यूड के होते हैं, वो बहुत ज़्यादा तबाही करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं। 1885 ईस्वी किस सोंत कालस मज ओस शुमाली कशीर मज खतरनाक बुनिल आमुत। 1885 ईस्वी में शुमाली कश्मीर में खतरनाक भूचाल हुआ था। लूग च अथ वन ते वुत्र बनिल वनित याद करान। वुत्र गो शुमाली इलाक, और लोग इसको आज भी वुत्र बनिल के नाम से जानते हैं। वुत्र का मतलब होता है शुमाली इलाका, ठीक है। जो शुमाली कश्मीर में यह खतरनाक भूचाल आया था, इसे बड़ी तबाही हुई थी। मौरिक हसन शाह खुहम लिखमुत अम बुनल सत गई 38,000 जू जच फना, यमन मज 1500 इंसान ते ऐस। मौरिक हिस्टोरियन हसन शाह खुहम, जिसका हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, उसने लिखा है कि इस झटके से, इस भूकंप से, इस भूचाल से 38,000 जो जानदार थे वो फना हो गए, उन्नीस तो नाबूद हो गए, और उनमें लगभग 1500 इंसान भी थे। 1500 इंसान भी जहाँ बहक हुए उस भूचाल की वजह से। यथे पे आव 8 अक्टूबर 2005 ईस्वीस मज अथ इलाकस मज ज़बरदस्त बुनिल, और फिर इसी तरह 8 अक्टूबर 2005 को फिर से एक भूचाल आया इसी इलाके में। अम बुनलुक मरकज़ ओस मुजफ्फराबादस मज, लेकिन इसका जो मरकज़ था, एपी सेंटर जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, वो मुजफ्फराबाद में था, जो कि आज पाकिस्तान का हिस्सा है। अम सत गई ऊड़ी, करना, वरमल तो बाकी जायन सास बद मकान फना, हत बद लूग मूद। और इस झटके से, इस भूचाल से ऊड़ी, करना और वरमल के जो इलाके थे वो बुरी तरह से मुतासिर हुए, और हज़ारों की तादाद में लोग मर गए। पाकिस्तानस मज गए अल पल 2 लाख लोग मार, और पाकिस्तान में उस वक्त लगभग कितने लोग मारे गए? 75,000। 2 लाख का मतलब होता है 75,000, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये तबाही मचाई थी 2005 के भूचाल ने। इंसान हेक न कुदरती आफत रुकवित, सो हेक आफतन हुंद असर कम करने खतर कोशिश करित। हाँ, कहा जाता है कि इंसान कुदरती आफात पे कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको रोक नहीं सकता, लेकिन इतना है कि उनका असर कम कर सकता है, उनका असर कम करने के लिए कोशिश कर सकता है। आफत यिन पत यस हालत पैद सपदान छ तस सत हेकि मुकाबल करित, लेकिन आफत आने के बाद जो हालत होती है उस हालत से वो मुकाबला कर सकता है। आफत यिन पत छ कां चेर लागन वराई बचावच कार्रवाई करें ज़रूरी। आफत आने के बाद, डिज़ास्टर आने के बाद जो डिस्ट्रक्शन होगी, जो तबाही होगी, उस पर कंट्रोल करना, बचावकारी करना ज़रूरी है। उस पर ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। जैसे ही डिज़ास्टर ख़त्म होगा तो जितने भी लोग मुतासिर हुए होंगे, जानदार मुतासिर हुए होंगे, उनकी बचावकारी शुरू कर देनी चाहिए। आपसे मज हेन आमतो लूको मज जिंद रूदमित नफर महफूज जायन वातनावन गोडनिच काम। आफात के दौरान जो लोग ज़िंदा होंगे, जो थोड़े बहुत ज़ख्मी हुए होंगे, उनको महफूज जगहों पे ले जाना पहला काम है। वो महफूज करना, उनको निकालना उस जगह से, वो पहला काम होता है। अम पत गछ राहत वातनावनच काम करनी यिन, और उसके बाद उन लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए, ठीक है। उनको मेडिकेट करना चाहिए, उनको दवाई देनी चाहिए, ताकि वो इस पेन को थोड़ा सा रिलीव कर सके। लूकन ताम गज़ा, दवा तो साफ चन आब वातनाउन, और लोगों तक गज़ा पहुंचाना चाहिए, दवाई का इंतज़ाम होना चाहिए, और पीने के लिए साफ पानी पहुंचाना चाहिए। सारवी खोत अहम च तमन दिलास मदार करित हौसला दिन, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है उनकी हौसला अफजाई करनी है। उनको ये नहीं कहना है कि बस अब मरने वाले हो या डिज़ास्टर और आएगा तो और नुकसान होगा, नहीं, उनको बस दिलासा देना है कि भाई बस अब ख़त्म हो जाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा। क्या लोग सठा जल्द बनाव चलदन मशराबान, सो गई मुरवत, तमन हुंद गछ तोताम ख्याल थावन युन योताम तुम पूरे पट संदारन। और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो अभी ठीक नहीं हुए होते हैं, बस उठ के निकल जाते हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका तब तक ख्याल रखना चाहिए जब तक वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। यम सारे काम हेकन बेगंड पट सपदित, यमन कामन हुंद गछ बाज़ाब्त बंदोबस्त सपदुन। और ये सारी चीज़ें इंसान एक साथ नहीं कर सकता, बल्कि इन सब का एक इंतज़ाम कर लेना चाहिए इंसान को, इनका बंदोबस्त हो जाना चाहिए। आफत रोजन मुरवत मदद करन वाल लुकन तो हुकूमतस गछ दो रब्त आसन। आफतें तो आती रहेंगी, और लोगों का और हुकूमत के दरमियान एक अच्छा राबता होना चाहिए, एक अच्छा कनेक्शन होना चाहिए, ताकि जैसे ही आफत आए
حکومت تک یہ بات پہنچے اور حکومت اپنی بچاؤ کاری یا اپنے باقی کام شروع کر دے۔ حکومتس پزِ آفت زدن نو سر بساونہٕ خٲطرٕ تہٕ آفتن ہُنٛد اثر کم کرنے خٲطرٕ اکھ خاص فنڈ قائم کرن، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ جو آفت سے اس ڈیزاسٹر سے متاثر ہوئے ہوں گے ان کو پھر سے رہائش گاہ کہیں پہ کرے، ان کو کہیں پہ پھر سے سیٹل کرے، رہنے کے لیے کوئی جگہ فراہم کرے اور ان آفتوں کا، ان ڈیزاسٹرز کا اثر کم کرے۔ یہ گورنمنٹ کا بھی کام ہے۔ واریاہو حکومتوں وچ برونٹھے امیُک انتظام، واریاہ حکومتوں چھُ برونٹھے امیُک انتظام کوٚرمُت۔ بہت ساری حکومتیں ایسی ہیں جنہوں نے ان ڈیزاسٹرز کا انتظام پہلے سے ہی کر رکھا ہے۔ آفت ینہٕ سۭتۍ پٲدٕ سپدن والٮ۪ن حالاتن ہُنٛد مقابلہٕ کرنٕچ عمل چھِ گھاٹہٕ جار، ہمدردی، بوز شوژ تہٕ رٕژ تربیت منگان۔ اور جو آفات سے حالات پیدا ہوتے ہیں ان پہ قابو کرنا، ان کو کنٹرول کرنا، ان سے مقابلہ کرنا، اس عمل کے لیے انسان کے پاس گھاٹ جار، دانائی ہونی چاہیے، عقل مندی ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے، تبھی جا کے انسان جو آفت زدہ لوگ ہوں گے ان کی مدد کر سکتا ہے، ان کی رکھوالی دیکھ بھال کر سکتا ہے اور ان کو محفوظ جگہوں تک لے کے جا سکتا ہے۔ اگر یہ چیزیں انسان کے اندر نہیں ہوں گی تو پھر وہ ان انسانوں کو وہیں پہ چھوڑ کے ان کو مرنے کے لیے وہاں پہ چھوڑ دے گا۔ تو یہ ان چیزوں کا ہونا انسان کے لیے ضروری ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ میں ڈیزاسٹرز کے، آفاتوں کے زور کو کم کروں، ان کے اثرات سے مقابلہ کروں۔ امہِ عملہِ ہُنٛد ضابطہ بند انتظام کرنس چھِ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ونان، اور اس عمل کا ایک انتظام ہے، اس انتظام کو، سسٹم کو کہتے ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ چھُ اکھ نو مضمون، اور یہ ایک نیا سبجیکٹ بھی ہے۔ نو مضمون مطلب گو سبجیکٹ یُس وۄنۍ أسۍ آز سکوٗلن منٛز پران چھِ، ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایز ون آف دا سبجیکٹ۔ تہٕ یہ چھُ یِوان پرناونہٕ سکوٗلن منٛز کہ کِتھ کٔنۍ اگر کانٛہہ ڈیزاسٹر یی تُہۍ کِتھ کٔنۍ ہیٚکِو تمیُک اثر کم کٔرِتھ، تمہِ ڈیزاسٹرُک، یا کِتھ کٔنۍ ہیٚکِو تُہۍ سٔروایِو کٔرِتھ۔ سکوٗلن تہٕ کالجن منٛز یہ مضمون پرناونُک چھُ سنز سپدان۔ سنز کا مطلب ہوتا ہے تیاری۔ اسکولوں اور کالجوں میں یہ سبجیکٹ پڑھانے کی تیاری چل رہی ہے۔ تیاری تو نہیں، اب تو یہ اچھے سے پڑھایا بھی جا رہا ہے، اس میں ڈگریاں بھی کی جا رہی ہیں۔ واریاہو حکومتوں چھِ ڈیزاسٹر مینجمنٹ محکمہ تہِ قائم کٔرمٕتۍ، اور بہت ساری حکومتیں، بہت سارے ملک ایسے ہیں جنہوں نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی قائم کر لیا ہے۔ انسان گژھِ انسانس بکار یُن، زو زٲژن سۭتۍ ہمدردی ورتاوُن۔ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آنا چاہیے، اس کی مصیبت میں وہ کام آنا چاہیے، اور باقی جو جاندار ہیں ان کے ساتھ اس کو ہمدردی ہونی چاہیے، سمپیتھی ہونی چاہیے۔ مصیبت زدس گژھِ نہٕ پان پرٛژھیُن تہٕ بِدوُن باسُن، اور مصیبت زدہ جو ہوگا، جس پہ مصیبت آئی ہوگی، اس کو ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ میں اکیلا ہوں، میں ٹوٹا ہوا ہوں، سب سے بکھرا ہوا ہوں۔ اس کو ایسا بالکل بھی فیل نہیں ہونا چاہیے، اس کے کام آنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کو بالکل بھی نہیں لگنا چاہیے کہ میں بدون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الگ، میں الگ ہوں۔ اللہ تعالیٰ گژھِ حوصلہ منگن، وُمید تہٕ ہمت گژھِ نہٕ ترٛاوٕنۍ، اور اللہ سے ہمت مانگنی چاہیے اور اللہ سے طاقت مانگنی چاہیے۔ امید اور ہمت کبھی بھی نہیں ہارنی چاہیے۔ بعضے چھِ آفژو وِزِ لۄکُٹ شُر بٔڑِس انسان سٕنٛدِ کھۄتہٕ بوٚڑ کارنامہٕ کٔرِتھ ہٮ۪کان، اور کبھی کبھی ڈیزاسٹر کے وقت، آفت کے وقت ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ بڑے لوگوں سے اچھا کام کر لیتا ہے، کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتا ہے جس سے سارے لوگ بچ جاتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس چیپٹر کے سوالات میں نے اپلوڈ کر دیے ہیں، آپ پلے لسٹ چیک کر لیں، وہاں سے آپ کو سارے سبقوں کے سوالات اور سارے سبق ان کی بک ریڈنگ بھی مل جائے گی۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔